नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जिसने लाखों युवाओं के सपनों को, उनकी मेहनत को और उनके भविष्य को बंधक बना लिया है। वो मुद्दा है पेपर लीक का। कल्पना कीजिए उस छात्र की जो सुबह 4 बजे उठता है, जिसने अपनी जवानी की सबसे खूबसूरत यादें कोचिंग और किताबों के पीछे गंवा दी है। वो यह सोचकर परीक्षा हॉल में जाता है कि उसकी किस्मत उसकी मेहनत से तय होगी, लेकिन जैसे ही पेपर हाथ में आता है उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेपर पहले से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका होता है। उसका सारा संघर्ष, उसके माता पिता का सपना, उसकी मेहनत सब बेमानी हो जाती है। क्या यही हमारे देश के युवाओं के साथ न्याय है? दोस्तों, ये कोई एक या दो घटना नहीं है, यह अब एक उद्योग बन चुका है। पिछले कुछ सालों में देखें, यूपी पुलिस का कांस्टेबल का पेपर लीक, एसएससी का पेपर लीक, रेलवे ग्रुप डी का पेपर लीक, यूजीसी नेट का पेपर लीक। कुछ राज्यों में एकदम इसकी नियति बन गई है। बीपीएससी का पेपर लीक। हर बार एक ही रटा रटाया ढर्रा पेपर लीक होता है। युवा सड़कों पर उतरते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद एक नया नोटिस आता है, परीक्षा रद्द हो जाती है और माफ़ी मांग ली जाती है। सवाल यह है, क्या सिर्फ माफ़ी मांग लेना और परीक्षा रद्द कर देना ही काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर रद्द होने वाली परीक्षा का मतलब है युवाओं के कीमती 6 महीने से 1 साल तक बर्बाद होना। उनके मानसिक तनाव, उनके परिवार का आर्थिक बोझ का कौन जिम्मेदार होगा? जिन लोगों ने ये पेपर लीक किए, क्या उन्हें सज़ा मिली? क्या सिस्टम में ऐसे बदलाव हुए जिससे भविष्य में ये ना हो सके? तो हल क्या है? सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके रोना नहीं है, हमें एकजुट होना होगा। कड़ा कानून चाहिए। पेपर लीक करने वाले और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए जैसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह देश की सुरक्षा और करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। टेक्नोलॉजी का यूज, परीक्षा ऑनलाइन होनी चाहिए। पेपर एक बार में नहीं बल्कि अलग अलग शिफ्ट में, जिस तरह से जेईई और नीट का आयोजन होता है उस तरह की सुरक्षित व्यवस्था की जानी चाहिए। जिम्मेदारी तय हो। जिस संस्था की परीक्षा लीक हो उसके चेयरमैन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जब तक जिम्मेदारों को सज़ा नहीं मिलती तब तक माफ़ी का कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, हैशटैग चलाने होंगे, स्थानीय नेताओं और अधिकारियों को चिट्ठियाँ लिखनी होगी। आपको ये दिखाना होगा कि हम सिर्फ यूथ नहीं हैं, हम इस देश का फ्यूचर हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी मेहनत, आपके सपने, आपका भविष्य किसी माफिया या भ्रष्ट अधिकारी की भेंट नहीं चढ़ सकता। हमारी और आपकी लड़ाई सिर्फ एक नौकरी की नहीं है, यह लड़ाई न्याय की है, ईमानदारी की है और एक बेहतर सिस्टम की है। आइए एकजुट होते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं। हमें नौकरी चाहिए, माफ़ी नहीं। हमें इंसाफ चाहिए, बहाने नहीं। हमें सुरक्षित भविष्य चाहिए, इम्पिटी प्रोमिस नहीं। धन्यवाद।